अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू हम दो हमारे 4 व्लॉग्स। तो जी यहाँ पे ना हस्बैंड रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए और नाश्ता वगैरह हो गया है। नाश्ते में वही अंडा पराठा दी थी मैंने इनको। और बच्चों की ना आज सुबह टिफ़िन की और स्कूल जाने की कोई भी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। असल में जो है आज है ना बहुत लेट हो गया था, बस आ गई थी और मेरा टिफ़िन तो रेडी हो गया था, लेकिन जो है ना यहाँ पे जो 2 छोटे वाले हैं ना फ़ान और आरिज़, ये दोनों रेडी नहीं हुए थे। असल में क्या है ना कि स्कूल जो है वो गर्मियों की छुट्टी के बाद खुला है ना, तो बच्चों को रूटीन में आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। पहले तो जो है मतलब एकदम जल्दी जल्दी तैयार होके वो लोग बैठे रहते थे, लेकिन ना अब थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आदत जो बिगड़ी हुई है इतने गर्मियों की छुट्टी में, तो फिर धीरे धीरे जो है इनका भी रूटीन सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ना आज कोई शूटिंग नहीं की। आज मैं कैमरे के साथ अगर खड़ी रहती तो फिर जो है आज तो बस छूटने वाली थी, फिर मुझे ही छोड़ना पड़ता इन लोगों को स्कूल। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए हैं और नाश्ता भी मैंने कर ली। तो मेरा तो नाश्ता वही कड़क पाव चाय होता है, वो मैंने कर ली और किचन भी जो है वो पूरा समेट ली हूँ। और हस्बैंड के जाने के बाद ही ना फ़ौरन से ही जो है वो मेरी मेड आ जाती है। सो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपके पास मेड है कि नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को जो है थोड़ा सा दिखाई देती हूँ कि ये देखें मेरी मेड है ये, और ये 2 घंटे के लिए मैं इसे बुलाती हूँ सुबह के टाइम में सफाई के लिए। तो सफाई में ना बस इससे मैं जो है वो ब्रश करवाती हूँ, मॉप करवाती हूँ और जो है वो वॉशरूम वॉश करती है। और अगर टाइम बचता है कभी तो फिर जो है मैं ऐसे कांच वाँच पुछवा देती हूँ। असल में क्या है कि जो है हमारे आगे जो है ना वो तो मेन डोर का दरवाज़ा है, लेकिन पीछे की तरफ जो है ना वो 2 कांच के दरवाजे हैं। और जो है ना कांच पोंछने वाला काम इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब बच्चे अंदर बाहर करते हैं तो हरदम हाथ का निशान पूरा कांच पे रहता है। तो मुझे ना एकदम देख देख के कुछ होने लगता है, तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम डेली ही जो है ये कांच वगैरह पोंछ दिया करो। तो काम बहुत ही फटाफट करती है ये। सो जो है 2 घंटे में वैसे कहाँ कुछ पता ही चलता है, मतलब 2 घंटे में झाड़ू पोछा ऊपर नीचे का करेंगे तो उसी में टाइम निकल जाता है। तो जब तक जो है वो नीचे साफ़ करती है ना तो मैं ऊपर आ जाती हूँ सब समेटने के लिए। वैसे जो है बच्चों के दोनों रूम जो है ना वो मैंने सुबह ही समेट दी थी, क्योंकि सुबह जो है वो 5:30 बजे से उठने के बाद तो मैं सोती नहीं हूँ और दोनों रूम बच्चों के जाने के बाद खाली रहता है एकदम, तो उस टाइम पे मैं बच्चों के रूम समेट देती हूँ। लेकिन इस रूम में ना मेरे रूम में हस्बैंड सो रहे होते हैं, वो तो लेट ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं आती इस रूम में कि उनको डिस्टर्ब होगा। तो बस यहाँ पे जो है इस टाइम पे उनके जाने के बाद मैंने ये पूरा रूम जो है वो समेट दिया है। और उसके बाद जो है आरिस का कॉट वगैरह भी जो है ना मैं इधर साइड में कर देती हूँ, तो फिर पूरा एरिया जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद नीचे का सफाई करने के बाद मेड आएगी ऊपर और यहाँ ऊपर पूरा क्लीन कर देगी। तो जब तक जो है ना मैं अपना पूरा स्केड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे जो है लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। और लंच में ना मैं आज 3 चीज़ बनाने वाली हूँ, और 3 चीज़ जो है ना वो क्यों बनाना है वो भी मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और जो है लौकी की सब्ज़ी और चने की दाल पालक डाल के। तो यहाँ पे ना पालक जो है वो मैंने कट करके चने की दाल में भिगा के रखी थी पहले से, ताकि अच्छी सी वो फूल जाए। बस उसके अंदर अभी हरी मिर्ची और हल्दी नमक डाल के मैं इसे अभी सीटी लगा दूंगी। और साथ ही साथ जो है ना मैं पनीर की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, लेकिन रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी ना दो दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्या बार बार वही शेयर करना है। तो बस यहाँ साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँगी। तो इसके पहले जो है मैंने एक व्लॉग डाली थी कुकिंग बिरयानी फॉर वर्कर्स, जिसमें मैंने 5 किलो की चिकन की बॉम्बे बिरयानी बना के जो है वर्कर्स में बांटी थी पहली बार। सो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब जो है ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहा, कि आप लोग भी मतलब देख के समझ गए थे कि किस तरह से मैनेज करना है बड़ी क्वान्टिटी में अगर वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, और जो है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फिर से एक और व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं और रेसिपीज़ बताऊं कि मतलब चिकन बिरयानी के अलावा और कौन सी चीज़ हम जो है शेयर कर सकते हैं बाहर बना के, मतलब जो बजट में भी हो और जो है इजीली बन भी जाए। तो कुछ है मेरे दिमाग में, प्लानिंग चल रही है हस्बैंड के साथ जो है वो मैं डिस्कस करके हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना एक ब्लॉग बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि मैं बताऊँगी सारे मतलब कंटेनर कहाँ से लिए, कितने का मिला, क्या है। और हम लोग सोच रहे हैं एक और छोटे से चूल्हे का इंतज़ाम
करने के लिए, ताकि दोनों गैस पे फटाफट काम हो जाए। सो पूरी प्लानिंग चल रही है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक और ब्लॉग बना के आप लोग के साथ ज़रूर से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इसी तरह आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। आप लोग के कमेंट से जो है मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे आइडिया भी मिल जाता है कि मतलब आप लोग किस टाइप का व्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं, तो आगे मैं उसी टाइप का व्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ जो है वो पनीर भी रेडी हो गई है। यहाँ पे अब मैं लौकी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने 3 सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ। क्योंकि जो है देखिए पनीर जो है ना वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब सारे बच्चे मेरे पनीर के शौकीन हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने पनीर बनाई हूँ। लेकिन हस्बैंड को पनीर इतनी पसंद नहीं है, शाम में आएंगे चुपचाप खा तो लेंगे लेकिन फिर पनीर जैसा मुँह बन जाएगा, तो फिर इसलिए जो है उनके लिए मैंने पालक वाली दाल बनाई हूँ। और अब खाली पालक वाली दाल कैसे खिला दें, तो इसलिए जो है पालक वाली दाल के साथ मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हूँ। और ना लौकी की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस चक्कर में जो है ना मुझे 3 चीज़ बनानी पड़ी। इसलिए जब मैं कोई वेजिटेरियन डिश बनाती हूँ ना, जिस दिन मेरे घर में बनती वेजिटेरियन डिश, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जो है 3-4 तरह की चीज़ें बनानी पड़ती है। क्योंकि कभी किसी को लौकी नहीं पसंद, तो किसी को भिंडी नहीं पसंद, तो किसी को गोभी नहीं पसंद। या अल्लाह, इससे अच्छा कि चिकन या मटन बना दो या कीमा बना दो चुपचाप से, तो मुंह बंद करके सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा पूरा खाना वो रेडी हो गया है, आज का लंच। और बस मैं जो है अब इस पे धनिया की पत्ती डाल के पूरा गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए ये सारा खाना जो है ना ये मुझे आरिस के आने से पहले बनाना होता है, क्योंकि आरिस को ना मैं दोपहर में सुलाती नहीं हूँ, तो उसके आने से पहले पूरा लंच रेडी रहता है, ताकि जो है मैं उसके आने के बाद सारा टाइम जो है वो उसको दे सकूँ। और ये देखें जब तक यहाँ खाना रेडी हो गया है तब तक जो है वो आरिस भी आ गया है। आरिस 12:30 बजे तक आता है स्कूल से, तो मैं ना यहीं पे किचन में ही रहती हूँ, ताकि जो है जैसी आरिस की बस आए तो मैं दरवाज़ा खोल के वहीं से उसे ले लूँ। क्योंकि ना अगर हम वहाँ रहेंगे नहीं ना दरवाजे पे, तो ड्राइवर जो है वो छोड़ेगा नहीं आरिस को। हाँ क्या बने हो? टाइगर बने। बेस्ट डे ऑफ स्कूल किंग। और आज ना आरिस के स्कूल में जो है वो वेलकम पार्टी थी, क्योंकि अभी नया स्कूल खुला है, न्यू सेशन, तो इसलिए जो है आज कलर ड्रेस पहन के गया था आरिस। और उसका बैग पूरा का पूरा गीला है, पानी की बोतल है नहीं लेकिन पता नहीं किस चीज़ से गीला है, सो मैं उसे यहाँ पे बाहर टांग देती हूँ। और नहलाने के बाद जो है आरिस को अब मैं उसे खाना खिलाऊंगी। और ना दोपहर में जो है वो आरिस को मैं सिर्फ चावल खिलाती हूँ, रोटी जो है ना वो रात में खिलाती हूँ। मतलब रात में रोटी चावल दोनों खाता है, लेकिन दोपहर में सिर्फ चावल खाता है। सो आरिस की फेवरेट है पनीर। जब आरिस FS1 में था ना, तो वहाँ की टीचर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी। और जब से आरिस यहाँ न्यू स्कूल में FS2 में गया है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीचर जो है ना एक एक बच्चे के ऊपर स्पेशल ध्यान नहीं दे पा रही हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं। और हालांकि 2 टीचर्स रहती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ना आरिस रोज़ पानी की बॉटल स्कूल में भूल के आ जाता है, तो नेक्स्ट डे जब उसको स्कूल जाना होता है तो मुझे कोई ना कोई बॉटल तो देनी होगी, क्योंकि पता नहीं स्कूल वाली बॉटल उन लोग उसको देंगे कि नहीं देंगे, और फिर वो साफ़ होगी कि नहीं। सो इस तरह से ना मैंने 3 दिन जो है 3 बॉटल भेजी, लेकिन एक भी बॉटल वापस नहीं आई। सो मैंने हस्बैंड से कहा आप जाइए और उसकी टीचर से मिल के आइए कि क्या हो रहा है, बॉटल कहाँ चली जाती है। तो टीचर बता रही थी बॉटल जो है ना वो आगे रख देते हैं ताकि बच्चे लोगों को याद रहे, देखें तो, और उन लोग पीते रहें। सो अभी काफ़ी सेटिंग चल रही है। आरिस को खाना खिलाने के बाद जो है ना मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ मीठा बनाने के लिए। तो ये देखिए ये 150 ग्राम्स का जो है ना सेवई का पैकेट है, और इसी से जो है ना मैं आज मीठा बनाऊंगी। आरिस की बर्थडे के दिन जो है वो मीठा घर में बना था, मैंने वीडियो में डाली थी, तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये वही मीठा है। तो ये सेवई का पैकेट है ना, इसको जो है हाथ से हमें तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़े में। बहुत ही ईजी मीठा है, मतलब अगर टाइम नहीं है आपके पास ना, तो आप ये वाला मीठा ट्राई कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर बनता है, कुछ भूनने भानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा। सो देखिए ये सेवई तोड़ दी हूँ मैंने छोटे छोटे। और इस मीठे को जो है ना मैं बेकिंग कप्स में बनाने वाली हूँ। तो जो हम लोग मफ़िन केक और ये सब बनाते हैं ना, तो उसका जो वही बेकिंग पेपर वाला जो मोल्ड आता है ना, उसी के अंदर मैं बनाऊँगी। और ये ऑप्शनल है बिल्कुल, और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है और किस तरह से हम इसको सजा सकते हैं वो भी मैं अभी आगे आप लोग को बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मक्खन ले ली हूँ, पहले से ही बाहर निकाल के रखी थी, तो रूम टेम्परेचर पर आ गया था। और ये मक्खन जो है ना वो मैं 80 ग्राम्स लूँगी। सो 150 ग्राम ऑफ सेवई और उसके ऊपर 80 ग्राम्स मक्खन। तो मेरे पास वेइंग मशीन थी, तो उसके अंदर जो है मैंने इसके वेट कर लिया है। तो 82 ग्राम्स है, 82 ग्राम्स बस ऐसे ही लेना है। और इसे जो है ना मैंने पैन में डाल दी हूँ, और उसके बाद जो है गैस को बिल्कुल धीरे करके हमें इस मक्खन को मेल्ट करना है। बहुत तेज़ आंच पे जो है करके इस तरह मेल्ट नहीं करना है मक्खन को।
तो यहाँ पे मक्खन मेल्ट हो गया था और उसके अंदर जो है मैंने सेवई डाल दी हूँ। अच्छा, यहाँ नोट करिएगा कि गैस का फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो टू मीडियम है, तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो सेवई जो है ना अचानक से जल जाएगी और फिर ना वो कच्ची कच्ची लगेगी। तो मीडियम आंच पे जो है हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि ये बटर में एकदम अच्छे से सॉटेड हो जाएगा। तो एक अच्छा सा अरोमा निकलेगा, अच्छी सी खुशबू आएगी, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि पूरी सेवई जो है ना वो रेडी हो गई है। जैसे हम लोग केवामी सेवई बनाते हैं ना ईद बकरीद में, उसी तरह से बस इसको भूनना है। तो ये देखिए सेवई जो है यहाँ पे पूरी भून गई है, रेडी हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना मीठा करने के लिए जो है ना मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। तो ये कंडेंस मिल्क का ना हाफ कैन में डाल रही हूँ। तो ये कितने ग्राम्स का है? 350 ग्राम्स का कंडेंस मिल्क है। तो इसका हाफ डब्बा जो है वो मैंने डाली हूँ। और ना ये बिल्कुल आप के ऊपर है कि अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो और भी आप डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ ना हस्बैंड को बहुत ही कम मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं आधा डब्बा डाली हूँ। अच्छा, और इसको ना एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है कि अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कंडेंस मिल्क हर एक सेवई के टुकड़े में जो है ना लिपट जाए अच्छे से। तो इस तरह हम लोग अगर खाली चलाते रहते हैं ना तो इतना कड़क वो होने लगता है ना कि वो मिलता नहीं। तो इसे इस तरह से हम लोग करेंगे दबा दबा के स्पैचुला से ना, तो वो कंडेंस मिल्क सारी सेवई में जो है ना वो मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, लेट हो रहा है और कोई अचानक से मेहमान आने वाले हैं, तो ये वाला मीठा जो है ना वो बेस्ट रहता है। और इसे कैसे असेंबल करना है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए सारा मीठा जो है वो कंडेंस मिल्क वो मेल्ट हो गया है, सारी सेवई में मिल गया है और इसमें अभी कुछ भी ऐड करने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा मीठा बिल्कुल रेडी है। और अब जो है गैस में बंद कर देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे असेंबल करते हैं। और ना ये वाला जो असेंबल करने वाला प्रोसीजर है ना, ये गैस बंद करते ही फ़ौरन जो है हमें इसे पेपर कप में डालना है, क्योंकि जो है ना ये ठंडा होते ही जो है ना कड़क होने लगता है, मतलब ये अपना शेप लेने लगता है। तो इसलिए जो है ना ये प्रोसीजर हमें गरम ही गरम में करना है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कप्स के अंदर जो है ना वो डाल रही हूँ ये सारी सेवई, जितनी भी क्वान्टिटी में आपको चाहिए। तो बहुत ऊपर ऊपर तक मैं नहीं भर रही हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा मीठा खा के अजीब सी तबीयत होने लगती है। तो बस हाफ़ ही मैं भर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने खोया निकाल के रखी थी पहले से, मावा जिसको बोलते हैं। तो डेकोरेशन के लिए ना वो मैं डाल दी हूँ ऊपर से, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। डेकोरेशन क्या करना है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। और थोड़ा सा पिस्ता जो है ना वो मैंने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए थे, एकदम बारीक के, ज़्यादा मुंह में ना आए, नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी हूँ। और उसके बाद जो है इसको मैं ऊपर से हाथ से उंगली से ऐसे दबा रही हूँ ताकि जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अगर जो है आप लोगों को इस तरह से मोल्ड में नहीं बनाना है ना, आप लोगों को बहुत झाम लग रहा है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हम इस तरह से जो है थाली में भी जो इसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसको काट लेंगे। जैसे कि हम लोग चने का हलवा या अंडे का हलवा हम लोग कैसे बनाते हैं थाली में, उसी तरह से पूरा इसको फैला के और उसके बाद जो अच्छी तरह से कोई भी ग्लास वगैरह से दबा के और उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर चाकू से कट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर स्क्वायर पीस हो जाएगा। तो टाइम नहीं है तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही फैंसी सा लुक देना है तो फिर आप पेपर कप के मोल्ड में या इस टाइप का ऐसा बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं। आप लोग ज़रूर इस मीठे को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना था आपका मीठा। और इसका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं भी कहीं दावत में गई थी और खाई थी, तो मुझे और बच्चों को बहुत पसंद आया, तो बच्चे पीछे पड़ गए थे कि अम्मा आप भी सीखिए ये वाला मीठा। तो बस वही से मैंने ये मीठा सीखी हूँ और नाम मुझे नहीं पता इसे, बस इतना पता है कि ये जो है मिडल ईस्ट स्वीट डिश है। तो यहाँ पे जो है वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, थोड़ी देर सेट होगी, फिर मैं शाम में आपको दिखाऊंगी कैसी दिखती है। और तब तक जो है ना यहाँ पे टाइम हो गया है 4:30 और ज़ईम और फलक वो दोनों भी स्कूल से आ गए थे। तो इनका स्कूल का टाइम इतना लंबा है, इतना बेकार टाइम है कि मतलब आधा दिन निकल जाता है। और फिर उन लोग कह रहे थे कि मतलब अब हम लोग इस टाइम पे क्या खाना खाएं, तो अगर अभी खाएंगे तो रात में खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ रात में खाना भी बहुत जल्दी होता है। तो ज़ईम कह रहा था कि जो है वो मिल्क एंड चोकोस खा लेता है, तो मैंने कहा ठीक है वही खा लो। तो लंबे टाइम की वजह से जो है ना इन लोग का खाने पीने का भी सब एकदम बिगड़ा रहता है। और ज़ईम खाया है तो फिर आरिस क्यों नहीं खाएगा, तो वो भी अपना बोल लेके आ गया था, लेकिन जो है वो अभी पूरा खाना खाया है, तो इस वजह से ना वो दूध डाल के नहीं खाएगा, खाली खाली चोकोस खाएगा। Okay, so Aziz, he bought a nice shirt for Afan and Ahmed from Turkey, right? Yes. Okay, so show me. Turn. Turn again. Thank you, Aziz.
तो ये देखिए, ये मीठा जो है वो सेट हो गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सेट हो गया मतलब कि वो सेट ही रहता है, वो निकालते निकालते ही गैस से ना वो सेट होने लगता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी। तो ये देखिए, ये अपना शेप ले लिया है। तो आप जिस भी मोल्ड में डालेंगे ना, तो ये उसी मोल्ड का जो है वो शेप ले लेगा। और शाम में जो है ना, मैं यहाँ पे लेके आई थी आरिस को मॉल में। असल में जो है ये नया मॉल खुला है और उसमें जो है ना बच्चों को इस टाइप की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराते हैं। तो आरिस को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है इस टाइप की एक्टिविटी करने का। तो मेरा दिमाग खा गया था कई दिन से वो, कि मुझे इस मॉल में लेके चलो, मुझे एक्टिविटी करना है। तो मैंने सोचा आज करा ही देते हैं। और गर्मियाँ भी दुबई में इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब बाहर कहीं हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। नहीं तो ठंडक के मौसम में तो मज़ा ही आ जाती है, मतलब बारबेक्यू किए और कहीं पार्क में ही बैठ गए तो फिर बच्चों का टाइम पास हो जाता है, एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में यही होता है कि एक ही ऑप्शन बचता है और वो है मॉल। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को जो है वो पहली बार देख रहे होंगे और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।